नमस्ते साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने क्लास 11th के सभी विषयों का पाठ्यक्रम मतलब सभी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम वो जारी कर दिया गया है, जिसमें लगभग 40% सिलेबस की कटौती की गई है। अब हम कक्षा 11th के विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जिसमें कौन कौन से चैप्टर उठाए गए हैं और और जो शेष जो चैप्टर है उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक उठाए गए हम उनकी बात करते हैं। उससे पहले आप सभी मेरा ये वीडियो MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने सभी साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको ये सूचना जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करें चैप्टर। आप सभी जानते हो कि रसायन विज्ञान में कुल 14 चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन को हटा दिया गया है। बाकी अब शेष 13 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जिसकी हम बात अब डिटेल से करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। द्रव्य की प्रकृति, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व परमाणु एवं अणु की अवधारणाएं, इन टॉपिक को चैप्टर नंबर 1 से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर नजर आ उप्रशिक्षक, ये जो लिखे इन टॉपिकों को अपने सिलेबस से हटाया गया है, जिसमें हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक, थॉमसन मॉडल एवं इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल एवं इसकी सीमाएं, बोर मॉडल एवं इसकी सीमाएं, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। आपको 11th क्लास के रसायन विज्ञान का जो संशोधित पाठ्यक्रम प्राप्त हुआ, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे लिखे मेरे WhatsApp नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, जिससे मैं आपको PDF सेंड कर सकूं। लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तता। इसमें जो टॉपिक उठाए गए हैं उसका नाम है वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन, लुईस संरचना, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं का आणविक कक्षीय सिद्धांत, यह हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 द्रव्य की अवस्था, इसमें काफ़ी टॉपिक को उठाया गया है। गैसों का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा, अणुगति, द्रव्य अवस्था, वाष्प दाब, शांता पृष्ठनाव, आदर्श व्यवहार से विलक्षण, इन टॉपिकों को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है केवल इसी साल के लिए। लेसन नंबर 6 ऊष्मागतिकी, जिसमें ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा प्रावस्था परिवर्तन, आयनीकरण एवं विलयन एंथैल्पी, साम्य हेतु मापदंड, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इन सभी को अपने सिलेबस से चैप्टर नंबर 6 से हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 7 pH की अवधारणा, नाम है साम्य, pH की अवधारणा, अम्लों का लवणों का जलापगठन और बफर विलयन, इनको भी अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स अभिक्रिया, इस चैप्टर में से रेडॉक्स अभिक्रिया का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको अपने सिलेबस से हटाया गया है। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन, यहाँ से जो टॉपिक हटाए गए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हाइड्राइड, आयनिक सहसंयोजक व अंतःकोशीय, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि और गुणों की संरचना, इन टॉपिकों को अपने सिलेबस से हटाया गया है। अब आगे बात करें चैप्टर नंबर 10 S ब्लॉक के तत्व। इसमें से जो हटाए गए टॉपिक है उनकी हम बात करें। कुछ उपयोगी यौगिकों को बनाने की विधियां एवं गुण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड
व कैल्शियम कार्बोनेट का औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम व कैल्शियम का जैविक महत्व, इन टॉपिकों को अपने सिलेबस से हटाया गया इस बार के लिए। ये कोविड-19 के कारण ये सब हुआ है। अब चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक की कुछ तत्व। तो यहाँ इसमें 2 वर्ग पढ़ते हैं हम 11th क्लास में, वर्ग 13 और वर्ग 14। तो वर्ग 13 और 14 में से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल। इसके बजाय चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 में से जो टॉपिक, चैप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक, ये चैप्टर अपने 11th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसी पर 12th क्लास के कम से कम 4 या 5 चैप्टर आधारित है, जिनमें से कुछ टॉपिक हटाए गए, हम उनकी बात कर लेते हैं। गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण की विधियाँ, अतिसंयुग्मन व कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इन टॉपिकों को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, इनमें जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे हटाए गए वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे एल्किन एल्काइंस है, इनके भौतिक गुण हैं, इनमें द्विबंध त्रिबंध धैन और इनकी संरचना वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक आता है उसमें काफ़ी टॉपिक को हटाया गया है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिसको मैंने गोल राउंड किया गया है। और चैप्टर नंबर 14 जो 14 है पर्यावरणीय रसायन, इसको कंप्लीट रूप से हटा दिया गया है। तो देखने में ये पाया गया कि अब अपने वर्तमान में 13 चैप्टर रहेंगे 11th क्लास में, जिसमें से 13 चैप्टर में भी जितने भी चैप्टर हैं उनमें छोटे मोटे टॉपिक को हटाया गया है। तो जब आप स्टडी करो तो विशेष ध्यान रखें, हटाने के बाद जो पाठ्यक्रम अपना शेष बच्चा है, प्रैक्टिकलों में भी कुछ चेंज किए गए, तो यहाँ से गौर से लिखना। यह जो इम्पोर्टेंट बात अपनी यहाँ नज़र आएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11, सैद्धांतिक पेपर अपना 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा, और प्रायोगिक परीक्षा होती है वो 30 नंबर की। इस प्रकार से मिलाकर कुल 100 नंबर का होगा। अब यहाँ से जो रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है 11th क्लास का, जो हमें पढ़ना है, इस साल हमें तैयारी करनी है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। और वो आपको चैप्टर नंबर 1 आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें अगर टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी मैं बात करूँ, मोल संकल्पना है। मोल संकल्पना वाला टॉपिक, जो मोल कंसेप्ट हम बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। इसके बाद परमाणु की संरचना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता। तो जो चैप्टर है वो सब आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इन टॉपिकों को हमें पढ़ना है। इसके साथ आपको इनके स्क्रीन पर टॉपिक के साथ इनका जो अंक भार है, जो अंक भार किया गया है, वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, चैप्टर 5 द्रव्य की अवस्थाएं, नंबर चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी। मैंने पहले भी काफ़ी से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये संशोधित पाठ्यक्रम की PDF प्राप्त करनी है तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। चैप्टर 7 साम्य अवस्था, चैप्टर 8 रेडॉक्स अभिक्रिया, चैप्टर 9 हाइड्रोजन, चैप्टर 10 S ब्लॉक, चैप्टर 11 P ब्लॉक, चैप्टर 12 कार्बनिक रसायन, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। तो ये चैप्टर, इन सभी चैप्टर में मैं कहना चाहूँगा कि 2 चैप्टर अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। वो एक तो है चैप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक, और चैप्टर नंबर 13। ये दोनों चैप्टर आपको 12th क्लास में भी इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अपने को पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा एक आवर्त सारणी वाला जो टॉपिक है वो भी अपने बहुत काम आता है 12th क्लास के स्टडी के लिए। वैसे सभी चैप्टर का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन इन चैप्टर का थोड़ा विशेष महत्व है। तो जब आप स्टडी करो तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना है, और जो टॉपिक, जो संशोधित सिलेबस है जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इन टॉपिकों का हमें बारीकी से अध्ययन करना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है।